नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो भैया आ गई है हफ्ता नंबर 16 की टीआरपी रिपोर्ट, यानी वीक 16 टीआरपी रिपोर्ट। क्या अनुपमा आईपीएल को झेल पाई? क्या नागिन डस पाई? और कौन सा शो किस नंबर पे आया है मेरे भाई, बताऊंगा आप सभी को। नंबर 20 से शुरू करेंगे। कुछ नए शोज भी आए हैं, कुछ पुराने शोज भी आए हैं, कुछ ऐसे शोज भी हैं जो बहुत ही पुराने हो गए हैं और अब उनको चले भी जाना चाहिए। हाँ, हमें नहीं जानना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये सारी चीजें थे, लेकिन अब देखते हैं कौन सा शो कहां पे है। सबसे बड़ी बात यह कि नागिन में कुछ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बोला जा रहा है कि बाज बन के करण कुंद्रा आ रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं आ रहा। तो शुरू करेंगे नंबर 20 से लेकर 11 तक जाएंगे, फिर 10 से लेकर 1 तक जाएंगे। सबसे पहले 20। वैसे जब मैं टीआरपी रिपोर्ट अब देखता हूं ना, जो टॉप 20 में शोज हैं, और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा चले जाएं, तो फिर ये लगता था यार ये हो क्या रहा है, इतनी कम टीआरपी वाले टॉप 20 में कैसे आ रहे हैं। अब हुनरबाज, एक ऐसा शो जिसको लेकर बिग बॉस ने अपनी मरवा ली थी कसम से। बीच में यार, मतलब 15 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई शो बिग बॉस को 2 टुकड़ों में करके बीच में घुसेड़ दिया जाए। वहां पर घुसेड़ा गया और कहानी ऐसी रही। हुनरबाज की टीआरपी 1.0 है। ऐसा शो जिसको देखना बंद ही कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद जो है नंबर 20 पर है कभी कभी इत्तेफाक से। इनके नाम इतने बड़े हो जाते हैं, इनकी टीआरपी उतनी छोटी है। कभी कभी इत्तेफाक से 19वें नंबर पर है, इसकी टीआरपी 1.1 है। उसके बाद जो है स्वर्ण घर है। स्वर्ण घर की टीआरपी भी 1.1 है, ये नंबर 18 पर है। सिर्फ तुम नंबर 17 पर है, इसकी टीआरपी 1.2 है। इसके बाद इंडिया गॉट टैलेंट 1.2 की टीआरपी। लगता नहीं है कि इसमें कोई टैलेंट आ रहा है, नहीं तो टीआरपी इतनी नीचे नहीं रहती। ये नंबर 16 पर है। नंबर 15 पर एक ऐसा शो जो हमेशा टॉप 5 में रहता था, लगता है उसके भी उल्टे दिन लगे, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसमें से बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग जाने की बातें कर रहे थे। शो बहुत ही एक ऐसा बन गया है कि कुछ उसमें खास मजा सा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन इस शो को लोग बहुत देखते हैं। इसकी टीआरपी बहुत कम है, 1.3 पे है और 15th पायदान पर यह बैठा हुआ है। नंबर 4 पर है भाग्य लक्ष्मी। ये 1.4 की टीआरपी के साथ नंबर 14 पे है। नंबर 13 पर अगर मैं आऊं तो वहां पर आता है डीआईडी लिटिल मास्टर। इसकी टीआरपी भी 1.4 है। नंबर 12 पर जो शो आ रहा है, इसको देख के कभी कभी दिल में ऐसा होता है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ। मतलब ये शो लगातार 4 साल कुंडली मार के नंबर 1 की टीआरपी पे रहता था यार। जी टीवी को इसने कहां से कहां पहुंचा दिया था, लेकिन अब जी टीवी को कहां से कहां पहुंचा दिया है, अंदाजा लगा सकते हो आप। तो अब इसकी टीआरपी जो है टॉप 10 से बाहर। बाय द वे 12 जो है 12th पायदान पर कुंडली भाग्य यार, ये शो नंबर 1 था 4 साल तक। और अब इस शो को ऐसी नजर लगी, ऐसी कुंडली इसकी खराब हुई है कि ग्रह नक्षत्र मिल नहीं रहे इसके। 1.4 की टीआरपी है। सोचिए 1.4 1.5 तक जब टीआरपी आती थी शहनाज के शो की, तो हम बोले बंद कर दो यार, मजा नहीं आ रहा। नंबर 15 पर पांड्या स्टोर है। कभी खुल जाता है, कभी चल जाता है, सामान इसका बिक नहीं रहा है, इसीलिए टीआरपी इसकी 1.5 है। नंबर 11 पर है। तो ये थे 20 से 11 तक का पायदान। अब हम चलेंगे 10 से 1 तक। आईपीएल का पूरा इंपैक्ट पड़ा है, ये साफ है, क्योंकि जिस तरीके से टीआरपी रिपोर्ट आ रही है, जिस शो की टीआरपी 4 रहती थी, 4.3, 4.2, फिर 3.9, 3. मतलब 3 से ऊपर बहुत सारे शो होते थे यार, लेकिन अब बड़े रेंग रेंग के जा रहे हैं, मर मर के पहुंच रहे हैं, दम घुट गए इन लोगों का। नंबर 10 पर उडारिया कोई खास उड़ नहीं रहा है, 1.5 की टीआरपी है, नंबर 10 के पायदान पर है। नंबर 9 पर प्रीनिति, एक नया शो आया था, वो भी 1.5 की टीआरपी के साथ है। इसके बाद साथ निभाना साथिया सीजन 2 ना, जनता साथ ना दे रही, 1.6 की टीआरपी के साथ, 1.6 की टीआरपी के साथ नंबर 8 पर है। उसके बाद एक ऐसा शो जो 4 साल नंबर 2 पर रहा था, कुंडली भाग्य है, कुमकुम भाग्य है, फलाना भाग्य, ये चलता था। ये जो शो है कुमकुम भाग्य, ये 1.7 की टीआरपी के साथ टॉप 5 से बाहर, नंबर 7 पर। नंबर 6 पर नागिन है। अब ये नागिन का विष जो है ये ज्यादा फैल नहीं रहा है भाई साहब। बातें तो की थी दुनिया को बचाने की, फिर उन्होंने चाइना के साथ भी झगड़ा करवा दिया था। बताओ, रश्मि देसाई को चाइनीज बना दिया था इन्होंने, चिंगिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान लड़ाई कर दी थी। ऐसे घटिया घटिया डायलॉग उसमें थे भाई साहब, देख के हंसी आ रही थी। नागिन 6 की टीआरपी ना बढ़ रही, तो 1.7 के साथ नंबर 6 पर है। इमली अब खट्टी नहीं रही है। ये शो कभी 3 से ऊपर रहती थी टीआरपी इसकी, मजा आता था, लोग चटकारे लगा के देखते थे। लेकिन जो टीआरपी अभी आ रही है, हालांकि 2 से ऊपर ही है, 2.1 एक अच्छी टीआरपी मानी जाएगी। टॉप 5 में शो अभी भी है, नंबर 5 पर है। ये है चाहते, नंबर 4 पर है 2.1 की टीआरपी के साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन टीआरपी अच्छी चल रही है इसकी, और लग रहा है कि इस रिश्ते को लोग कबूल कर रहे हैं। 2.1 की टीआरपी के साथ नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर जो शो है, उसकी वैसे नॉर्मल डेज में टीआरपी अगर आईपीएल ना होता तो 3.4, 3.5 तक जाती है। नाम है शो का गुम है किसी के प्यार में। जी हां,
ये मोहब्बत वाला शो चल रहा है 2.3 की टीआरपी के साथ, और सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए ये है कि अनुपमा जो है वो 3 से भी नीचे आ गया यार। ये शो 4 से नीचे कभी नहीं आता था। 4.1, 4.2, 4.3 ये टीआरपी रहती थी, लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से लगातार अनुपमा टीआरपी 2.9 है। हालांकि अनुपमा अब अमेरिका घूम रही है, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। उसके डायलॉग भी बड़े अलग अंदाज से बोले गए, लिखे गए हैं। तो अनुपमा, जिसको कि लोग जो है पागलों की तरह देखते हैं बैठ के, वो टीआरपी में नंबर 1 पे है, लेकिन टीआरपी उसके शो के स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना प्यार उसे मिलता है उससे कम ही है। और इसकी वजह आईपीएल भी है, क्योंकि आईपीएल के चलते बहुत सारे लोग हैं जो सीरियल नहीं देख रहे हैं, घरों में कलेश हो रहे हैं भाई साहब, लेकिन रिमोट रहेगा तो उसके पास और मैच चल रहे हैं। तो ये है इस हफ्ते की वीक 16 की टीआरपी रिपोर्ट, टॉप 20 शोज।